हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के सेंसन स्टडी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और देखिए, चैप्टर्स अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और वर्कशीट पे ओनली डिपेंडेंट मत रहिएगा। बाद में अगर जब पेपर होंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो वर्कशीट 20 हम करेंगे और ये सोशल साइंस की क्लास 6 की रहेगी और 15 सितंबर से रिलेटेड है, ठीक है। और आज की जो वर्कशीट में जो टॉपिक रहेगा वो डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन रहेगा। तो पहले डाइवर्सिटी का मतलब समझ लो। देखो, हम डिफरेंट टाइप के क्लॉथ देखते हैं लोगों के, उनके फूड, उनके कल्चर अलग अलग होते हैं, उनको जो लिविंग स्टाइल है, मतलब रहने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। तो वही सब डाइवर्सिटी है। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि जब इस डाइवर्सिटी के बेस पर, मतलब सबका डिफरेंट फूड है, ठीक है, उनका जो अलग अलग रिलीजन है, मतलब धर्म है, ठीक है, तो उसकी वजह से जब हम अपने आप को या दूसरे को कम मानने लग जाते हैं ना, ठीक है, कि ये हमसे इसकी वैल्यू हमसे कम है, तो हम उसके बेस पर जो इसके डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं ना, तो वही सारा का सारा डिस्क्रिमिनेशन के अंदर कवर करता है। तो आओ आगे पढ़ते हैं कि यहाँ क्या कह रहा है। आवर कंट्री इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी। सबसे अच्छे से आप इसका एग्जांपल दे सकते हो कि हमारे इंडिया में मोर देन 1600 लैंग्वेजेस हैं। अकेले हमारी कंट्री के अंदर 1600 से अधिक भाषाएं हैं बच्चों, सुन रहे हो आप। वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स, और हमारे कई प्रकार के हमारे देश में फूड्स हैं, कई प्रकार के खाने हैं बच्चों। ऐसे बहुत सारे खाने होंगे जो आपने कभी खाए ही नहीं होंगे, ठीक है। और सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, और हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, और कई प्रकार के जो धर्म है, ठीक है, उनका पालन किया जाता है, उनको फॉलो किया जाता है। कह रहा है एट टाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड एट टाइम्स वी डू नॉट अंडरस्टैंड विद डाइवर्सिटी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इस समय में ना हम ये जानते ही नहीं है कि डाइवर्सिटी होती क्या है। एंड फॉर्म सर्टेन ओपिनियन अबाउट सम पीपल, और हम कुछ लोगों के बारे में ना एक राय बना लेते हैं। मतलब हम ना डाइवर्सिटी को तो जानते नहीं कि अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग उनका कल्चर होता है, उनका लिविंग स्टाइल अलग होता है, उनका फेस्टिवल अलग होते हैं। तो हम इसके बारे में ना पूरी स्टडी तो सही से करते नहीं, समझते नहीं हैं, और एक अपनी राय अलग बना लेते हैं लोगों के प्रति। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि कई लोग ये कहते हैं द ओपिनियन दैट पीपल इन विलेजेस आर माइजर। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोगों ने राय बना रखी है कि जो गाँव के जो लोग होते हैं ना वो कंजूस होते हैं। ऐसे दिस टाइप ऑफ ओपिनियन लीड्स टू पैराडाइज। इससे क्या होता है, पैराडाइज हो सकता है अबाउट दोज पीपल। मतलब उन लोगों को ना हम कम आंक सकते हैं, उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव बिहेव कर सकते हैं उनके ऊपर, मतलब एक तरह से अत्याचार हुआ, उनसे बिहेव इक्वली ना करके। तो देखो, पैराडाइज जैसी कंडीशन पैदा हो सकती है अगर हम किसी के प्रति ओपिनियन बना लेते हैं, ठीक है, और अगर वो गलत हो तो। पैराडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी दैम एज इंफीरियर। ये कह रहे पैराडाइज का मतलब ये होता है कि हम दूसरे लोगों को नेगेटिवली देखते हैं और उनको जो है ना इन्फीरियर मानते हैं, मतलब घटिया मानते हैं। तो ये गलत है नहीं। तो अब राय बनाने से पहले आप सोच लेना डाइवर्सिटी के बारे में बच्चों। इफ़ वी फॉर्म एन ओपिनियन दैट पीपल स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद फैमिली मेम्बर इन सिटीज़, दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडाइज। ये कह रहा है कि अगर हम ये सोच लें कि या आप ये मानते हो कि भाई देखो, ये जितने भी सिटी में रहने वाले लोग हैं ये अपनी फैमिली मेम्बर में जो है ना अपना कम टाइम देते हैं, ठीक है, फैमिली में टाइम नहीं देते हैं, तो ये एक पैराडाइज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पैराडाइज कहलाएगा। अब देखिए आपको कॉपी पर क्या करना है। यहाँ ऊपर की तो इन्फॉर्मेशन आप लिखेंगे, टॉपिक का नाम जरूर लिखा करो, ठीक है, बाद में चैप्टर पता लगाने में आसानी रहती है। उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन ये वाला है और जो दूसरा क्वेश्चन है ये बहुत ही ईजी वर्कशीट है, ठीक है। फटाफट इसको मैं आंसर आपको समझा दूंगा। तो देखिए, पहले क्वेश्चन बोला गया है कि फाइंड आउट डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड एंड लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया। आपको पता लगाना है कि इंडिया के अंदर कौन कौन से फेस्टिवल है जो सेलिब्रेटेड किए जाते हैं, मनाए जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली। अपने फैमिली मेम्बर की हेल्प से आपको उसको पता लगाना है। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दिस, उसकी लिस्ट बनानी है, ठीक है। और ऐसे ही आपको यहाँ पर लैंग्वेजेस भी लिखनी है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो इंडिया के अंदर है, ठीक है। तो देखो, फेस्टिवल जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 दे रखा है, तो आप कम से कम 5 या 6 बता सकते हैं। ऐसे अब लैंग्वेज भी इंडिया की जो है 5 या 6 बता देना, ठीक है। तो बॉक्स आप ऐसे बनाएंगे। अब मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे ईद है, क्रिसमस है ना। तो अब आंसर देखिए आप,
तो देखिए आप आंसर क्या लिख सकते हैं फेस्टिवल्स में। मैंने अभी आपको बताया बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे दिवाली, होली, दशहरा, रामनवमी, गणेश चतुर्थी, ईद, क्रिसमस, ठीक, ओणम, बहुत सारे त्यौहार हैं। ठीक है, आप कोई से भी लिख सकते हैं अपनी फैमिली से पूछकर। ऐसे लैंग्वेजेस कौन सी है? हिंदी, डोगरी, तमिल, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, बहुत सारी लैंग्वेज है डियर स्टूडेंट्स। आप कुछ भी जो भी आपको अच्छे से पता हो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब हम करते हैं सेकंड। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर आपको बताना है कि स्टेट वेदर दीज आर एग्जाम्पल ऑफ पैराडाइज और नोट। आपको बताना है कि ये पैराडाइज के एग्जाम्पल है या नहीं। देखो इसके आंसर आपके वेरी भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो है जैसे आपका मानना है कि ये पैराडाइज है तो आप उस पर क्लिक यस लिख सकते हैं। किसी का मानना है भाई मैं तो नहीं मानता ये पैराडाइज है तो नो क्लिक कर सकता है। ठीक है, तो पैराडाइज तो आपको समझ में आ गया, किसी के प्रति हम राय बना लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया, सीधा आंसर की तरफ ले चलता हूँ आपको। देखिए जैसे यहाँ पर पहली लाइन लिखी है पीपल ऑफ सिटीज़ आर लेज़ी। तो बहुत से जो लोग हैं ना, जैसे गांव के जो लोग हैं वो एक राय बना के रहते हैं कि जो सिटी के जो लोग हैं बहुत आलसी होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको घर में सब कुछ मिल जाता है तो इतना वो जो है हार्डवर्क करना नहीं चाहते हैं, ऐसा जो है कई लोगों की राय बनी हुई है। ठीक है, तो आप यस लिखेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं भाई मैं इसको जो है राय नहीं मानता, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर क्या लिख देंगे, फिर आप लिख देंगे डियर स्टूडेंट नो। ठीक है, अब ऐसे ही देखो पीपल इन विलेजेस डू नॉट केयर फॉर देयर हेल्थ। ये कह रहे हैं जो गांव के जो लोग हैं ना वो अपनी हेल्थ की परवाह नहीं करते, तो शहर वाले ज़्यादातर यही मानते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर यस लिखा है। ऐसे बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, मतलब लड़का और लड़की जो है वो इक्वल है, तो ये तो लोगों की राय है ही नहीं ना, जबकि लोगों ने तो ये राय बना रखी है कि लड़के और लड़कियाँ इक्वल ही नहीं होते हैं, है ना, तो ये तो कोई राय नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर नो लिखा है। ठीक है, उसके बाद ऑल इंग्लिश स्पीकिंग पीपल आर इंटेलिजेंट। ये कह रहे हैं जितने भी लोग इंग्लिश बोलते हैं ना वो सब इंटेलिजेंट होते हैं, तो लोगों ने राय बनाई होती है ना बच्चों, तो इसलिए इसमें मैंने यहाँ पर यस लिख दिया है। समझ में आ गया? तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। और कोई भी अगर आपको डाउट हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछा करो। बाकी मैंने सारी की सारी वीडियो बना दी हैं असेसमेंट से रिलेटेड भी और इस हफ्ते की वर्कशीट से भी रिलेटेड। एक दो रह गई होंगी तो उसको भी जल्दी बना दी जाएगा आपके लिए। आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, पुरानी वीडियो देखना चाहे पुरानी भी आप देख सकते हैं, सारी जो है 6th क्लास की सारी आपको वर्कशीट मिलेंगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।